चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग ज्यादातर प्रश्न टाइल्स या ईंटों की संख्या ज्ञात करना। आप लोग देखे होंगे, आप लोगों की पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें किसी फर्श पे या किसी पार्क में लगने वाले पत्थरों, टाइल्स या ईंटों की संख्या पूछा जाता है, या फिर उसको लगाने में कितना खर्चा ये पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज इसी तरह के प्रश्नों को हल करना सीखें। चलिए, इससे पहले हम टाइल्स और पत्थरों की संख्या ज्ञात करना सीखे, इससे पहले मैंने पिछले क्लास में एक प्रश्न बताया था जिसका उत्तर सही ढंग से सब बच्चे नहीं दे पा रहे थे, तो ये आज सीखना है। देखिए बच्चों, ये ABCD एक आयत है। क्या है? ABCD एक आयत है और इस आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और लंबाई देखो तो ये है 3 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल, चलो भाई बताओ। ये 40 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है और जानना है क्षेत्रफल। 7.5 वर्ग मीटर। चलिए, फिलहाल किसी भी बच्चे को पता नहीं है, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, ये आयत है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये बता दो पहले। ये तो जानते हो कि नहीं, पहले ये पता चला। ठीक, लंबाई गुणी चौड़ाई जान गए, क्षेत्रफल का तो जान गए। अब वर्ग इकाई रहता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ लंबाई कितना है? 3 मीटर। चौड़ाई कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो क्या मैं 40 सेंटीमीटर और 3 मीटर का गुणा कर सकता हूँ? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? किसको? 3 मीटर को सेंटीमीटर बनाओ। प्रश्न में मैंने क्या पूछा है? क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में पूछा है। हाँ। तो फिर वर्ग मीटर में पूछा है तो मीटर बनाने से तो मीटर आएगा, कि सेंटीमीटर बनाने से सेंटीमीटर आएगा? मीटर का गुणा मीटर से करोगे तो वो वर्ग मीटर बनता है। मीटर का गुणा मीटर से करोगे तो वर्ग मीटर बनता है, और सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से करोगे तो वर्ग सेंटीमीटर बनता है। अब प्रश्न मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में बताओ, तो यहीं पर दिमाग लगाना चाहिए। मीटर में पूछा है तो मीटर बनाना पड़ेगा। तो 3 मीटर, ये तो पहले से मीटर है, 3 मीटर लिखा है, पहले से मीटर लिखा है। 40 सेंटीमीटर का बनेगा मीटर, 0.4 मीटर ये बनेगा। तुम लोगों को बताया था मैं, सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, दाएं की ओर 2 अंक के आगे में दशमलव लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग किया जाता है, यानी 40 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर बनाना है तो 100 से भाग करूंगा।
अब इसका अनेक तरीका बताया हूं। दो शून्य है तो इधर से दो अंक के आगे में दशमलव लग जाता है। इस तरह बन गया 4.4 मीटर। तो ये मीटर बनाना, सेंटीमीटर को मीटर बनाना, मीटर को सेंटीमीटर बनाना, ये सब हम मापन में सीख चुके हैं। अब देखो हमको पहले तो 3 और 4 का गुणा कर ले, तो 3 चौक 12। अब 3 और 4 में ये 4 के आगे दशमलव है, यानी एक अंक के आगे में दशमलव है तो एक अंक के आगे दशमलव आएगा। तो इस तरह हो गया है। अब मीटर और मीटर का गुणा होता है तो वो होता है वर्ग मीटर बन जाता है। तो इस तरह मिला हमको 1.2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। समझ में आया सबको? वर्ग मीटर में प्रश्न पूछा हूं क्षेत्रफल, तो सबको मीटर बनाना है। मीटर बना है वो तो मीटर रहेगा, सेंटीमीटर को भी मीटर बनाना है। और सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए दशमलव चिन्ह 2 अंक आगे आ जाता है। फिर गुणा करेंगे या दशमलव का गुणा लगाने का नियम से दशमलव लगाएंगे गुणनफल, तब उत्तर आएगा। ठीक है, चलो एक प्रश्न फिर इसी तरह का देखते हैं, समझे हो कि नहीं, क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न है हमारा, लेकिन इस बार क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। चलिए क्षेत्रफल बताइए, लेकिन वर्ग सेंटीमीटर में। वर्ग सेंटीमीटर। कितना? 5600 वर्ग सेंटीमीटर। अरे सेंटी लिखा हो तो सेंटी में ही पता चल जाता है, 100 सेंटीमीटर होता है। मैं तुम लोगों को बोला था कि सेंटी माने 100वां हिस्सा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब यही चीज नहीं पता है तो कहाँ जानोगे तुम लोग? अब मापन वाला पाठ खत्म हो गया है, उसको कोई नोट नहीं किए हो, न याद नहीं किए हो। मापन के बाद क्षेत्रफल को क्यों पढ़ाया जा रहा है? पहले मापन वाला पाठ क्यों पढ़ाया? क्योंकि मापन में जितना भी सिखाए हैं सारा चीज का उपयोग ये क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन वाला पाठ में होता है। अब तुम लोग 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये किसी को जबकि सिंपल सा सिखाया था स्केल में कि भाई 1 मीटर को बदलना है तो 1 लिखेंगे, सेंटीमीटर बनाना है तो सेंटीमीटर तक 0 लिख के जाओ, तो मीटर के बाद रहता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, बन गया सेंटीमीटर। किसी भी इकाई को बदलना है, बड़े से छोटे बनाना है। मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो सेंटीमीटर के जाते तक 0 लगाओ, सिंपल है। अगर छोटा इकाई है यानी सेंटीमीटर है, उसको कहीं मीटर बनाना है तो छोटे को मीटर बनाने के लिए दशमलव लगाते हैं, क्योंकि छोटे को बड़े बनाओगे तो छोटा संख्या मिलेगा। आप इसी में देखें 8 मीटर, तो 8 मीटर बराबर, तो 8 मीटर में लिखाया है। अब इसको सेंटीमीटर बनाया तो डेसी में 0, सेंटी में 0, 800 सेंटीमीटर हो गया। अब यही चीज नहीं जान रहे हो तो इधर कहाँ जानोगे? अब क्या बताया मैं, 8 मीटर बराबर होता है 800 सेंटीमीटर, सिंपल है। तो लंबाई है 8 और चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। तो डबल 0 है तो 2 0 आएगा ही, और 8 और 7 का गुणा 8 सत्ते 56, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर को पूरा से वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह मिल गया उत्तर हमको 5600 वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है।
अब तुम लोगों को मैं इधर इसमें क्या बताऊं, बताओ ना भाई। तुम लोग मीटर को सेंटीमीटर बनाना नहीं जान रहे हो अभी तक। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए भाग किया था, तो तुम मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए भी भाग कर रहे हो। अरे बुरा तो करेंगे। एक चीज सिखाया हूं तुम लोगों को कि ये लड्डू है, लड्डू। और लड्डू को बूंदी बनाना है, बूंदी। तो इसको गुड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। गुड़ना, गुड़ना छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, लड्डू को गुड़ दो तो बूंदी बन जाएगा, छोटा छोटा जिससे बना है। तो मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा इकाई है, तो करना पड़ेगा। तो किससे, तो सेंटी, सेंटी माने क्या होता है, सेंटी में 100 छिपा हुआ है। डेसी माने 10, ऐसे करो समझो। सेंटी माने 100वां हिस्सा होता है, डेसी माने 10वां हिस्सा होता है। तो 100 10 तो इसी में लिखा हुआ है, तो यहाँ 100 से गुणा करना पड़ेगा, पता चल गया। आज किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। बने गए अब। यस सर। अब चलो इसी में फाइनल ट्रिक बता रहा हूं, एक ही ट्रिक से बन जाएगा, एक ही ट्रिक से, चाहे किसी में भी बदलना पड़े, से वर्ग सेंटीमीटर बदलना पड़े या मीटर में बदलना पड़े, दोनों तरह का उत्तर जानना है। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में और वर्ग सेंटीमीटर में भी। तो कैसे बनाएंगे ये चीज तुम लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखो, कोई माइक ऑन मत करो। अगर क्या करो, ये जो मीटर है उसको सेंटीमीटर बनाना ज्यादा सरल, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बना के जब करते हैं तब दशमलव वाला संख्या आ जाता है। दशमलव वाला संख्या का गुणा करते हो तो तुम लोग बहुत गलती करते हो। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर बना दो, तो 4 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा ये बता दो, अभी तो बताओ। 400 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। 4 मीटर बराबर हो गया 400 सेंटीमीटर। ठीक, तो लंबाई आ गया 400 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ गया 35 सेंटीमीटर। ये अब गुणा करेंगे तो बिल्कुल सरल है, डबल शून्य है तो 200 शून्य तो आएगा ही। अब 4 का गुणा 35 से करेंगे, 4 पंचे 20 हासिल 2, अब 4 तिया 12, 12 2 14। अब 14,000 आया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा होता है वर्ग सेंटीमीटर, माई 14,000 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा वर्ग सेंटीमीटर, 14,000 वर्ग सेंटीमीटर आया। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। प्रश्न में 4 मीटर लिखा था लंबाई, पहले हमको उसको क्या बनाना है बोला हूं, सेंटीमीटर। तो 4 मीटर का हो गया 400 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर बन गया, तो अब इसका हम गुणा कर सकते हैं। तो कभी भी शून्य वाली संख्या का गुणा करें तो 2 शून्य है तो 2 शून्य को पहले से लिख देते हैं, केवल 4 का पहाड़ा पड़ना है 35 के साथ। तो 4 पंचे 20 आया, हासिल 2, 4 तिया 12 2 14। इस तरह उत्तर आया 14,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर में अगर क्षेत्रफल पूछे तो ये आंसर है। अब मान लो वर्ग मीटर में प्रश्न में पूछ, वर्ग मीटर में, तो हम इसी उत्तर को वर्ग मीटर बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, ध्यान दो। ये 4 अंक के आगे इधर से गिनेंगे 4 अंक, 1 2 3 4, जैसे यहां मैं लिख दूंगा 14,000, 14,000 लिख दिया, ठीक है। 14,000 लिखने के बाद क्या करो, 4 अंक के आगे दशमलव लगाने से वो वर्ग मीटर बन जाता है।
तो 1 2 3 4 अंक आगे आएंगे तो ये 1.4 बनेगा, यानी कि 1.4 वर्ग मीटर उत्तर होगा। ये ठीक। अगर कभी भी तुम मीटर बना के क्षेत्रफल निकालने में गलती हो रहा है तो सबको सेंटीमीटर बना के ही उत्तर ले आओ। जैसे ही वर्ग सेंटीमीटर में उत्तर आएगा, वर्ग मीटर बनाने के लिए 4 अंक के आगे दाएं तरफ, या सॉरी दाएं से बाएं तरफ 4 अंक के आगे दशमलव को लगा दो, तो जो संख्या बनेगा तो क्या बना, 1.400, तो दशमलव बाद ये 1.4 बना। यही इसका आंसर। समझ में आया? एक बार और समझा रहा हूं। मान लो वर्ग मीटर में निकालना तुम सीखे हो, तो सेंटीमीटर भी बना सकते हो, उसमें 4 शून्य बढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लो लिखा है ये 3 मीटर, ये लिखा है 50 सेंटीमीटर। अब तुम इसको वर्ग मीटर मान लो बना लिए, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बना लिए। वर्ग मीटर कैसे बनाएंगे, 50 सेंटीमीटर का होगा 5 मीटर, 0.5 मीटर। 50 सेंटीमीटर बराबर 0.5 मीटर। क्यों? क्योंकि 50 को 100 से भाग करेंगे तो इस तरह 0.5 आएगा, मीटर बनेगा। फिर तो दोनों को मीटर बना के किए हो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो उसको भी वर्ग सेंटीमीटर भी बना सकते हो। कैसे? देखो, ये 0.5 गुणित आ गया 3 वर्ग मीटर, तो 0.5 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा, और एक अंक के आगे में दशमलव, तो यहाँ आएगा दशमलव। तो इस तरह 1.5 वर्ग मीटर बने। अब मान लो इसको तुमको वर्ग सेंटीमीटर बनाना है, वर्ग मीटर में उत्तर आया, उसको वर्ग सेंटीमीटर बनाना है तो भी बना सकते हो। कैसे बनाना है, यहां सोचना है 1.5 लिख लो और उसके आगे में 4 ठो जीरो कर दो। कितना ठो जीरो कर दो? कुल में जीरो 4 मत करो, कुल 4 अंक रखो। ये 4 अंक आ गया। अब बस ये दशमलव यहां से मिटा दो, बन गया उत्तर वर्ग सेंटीमीटर। एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। दशमलव के बाद कुल 4 अंक होना चाहिए। दशमलव के बाद कुल 4 अंक रखना है। तो दशमलव के बाद 4 अंक हो गया, 5 और 3 ठो जीरो, तब वर्ग मीटर बन जाता है वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका आंसर। चलिए, तो ये इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछ, कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान देना ऐसे प्रश्नों। हाँ बोलो जी, क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो। सर 5 और 3 की गुणा किया, वहां पर और समझाओ तो। कौन सा वाला? 3 और 5 का गुणा किया है, वही वाला। हाँ तो ठीक, तो जी देखो, 0.5 है, आए 3 है, तो 5 दिया 15 तो होता है, ये तो जान रहे हो। और दशमलव वाला संख्या के गुणा में बच्चों, ये 3 गुणित 5, तो 5 दिया 15 तो हो गया। अब एक अंक के आगे में दशमलव है ना जी, 5 में, तो गुणनफल में भी एक अंक के आगे में दशमलव लगाते हैं, तो इस तरह 1.5 बनाए। अब 1.5 वर्ग मीटर बन गया, मीटर मीटर बना के गुणा किए हैं इसलिए। दशमलव जितने अंक के आगे में रहता है उतने अंक के आगे लगाना रहता है गुणा करने के बाद। तो एक अंक के आगे दशमलव है, तो इसलिए उत्तर में यानी गुणनफल में एक अंक के आगे में दशमलव लगाए। ठीक, मान लो ऐसा रहता,
तुम लोगों को वो दशमलव वाला पार्ट भूल गए हो लगता है। मान है 1.5 गुणित 0.3। अब गुणा करते हैं तो दशमलव को ध्यान नहीं देते गुणा करते समय, ये आ जाता है 3 पंचे 15 हासिल 1 और 3 एकम 3 और 3 एक 4। अब देखो यहाँ दशमलव, यहाँ पर एक अंक के आगे है और यहाँ पर एक अंक के आगे है, कुल मिला के 2 अंक हो गया। इसमें एक अंक के आगे दशमलव है, इसमें एक अंक के आगे दशमलव, 2 अंक के आगे में दशमलव रहेगा, तो इस तरह 4 और 5 को पार करके यहाँ आ जाएगा। तो ये 0.45 उत्तर आएगा। दशमलव बाद में देखो 2 अंक है ना, इधर एक अंक इस पार है एक इस पार, तो दशमलव के बाद में सोचो अगर तो 2 ठो अंक है, तो दशमलव बाद 2 ठो अंक रहना चाहिए, ऐसे दशमलव लगाते हैं। ये दशमलव का गुणा वाला है। और तुम लोग दशमलव का गुणा वाला वीडियो नहीं देखे हो क्या अभी तक? अगर नहीं देखे हो तो उसको देखना, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, समझ में आया या गुणा दशमलव का? यस आया सर। जी? चलो, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, अब मेन मुद्दा पे आते हैं। आज पढ़ने वाले हैं ईंटों की संख्या या टाइल्स की संख्या वाला प्रश्न निकालें। देखो प्रश्न लिखा है 20 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर आकार की ईंटों को 20 मीटर गुणित 10 मीटर वाले सतह क्या है सतह पर रखी जाती है, ईंटों की संख्या बताएं। जैसे बच्चों मान लो ये कोई फर्श है जी, तो ईंट को इसी में ऐसे करके लगाना है, बिछाना है फर्श में। देखना कई जगह ईंट को बिछाए रहते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इसका एक निश्चित सूत्र है। जब भी ईंटों की संख्या पूछे या टाइल की संख्या पूछे तो क्या करना है, वो फर्श जिसे क्या बोला गया है, सतह, तो फर्श का क्षेत्रफल कहें या लंबाई चौड़ाई गुणा करना है, और उसके नीचे बटे के रूप में लिखेंगे एक ईंट या टाइल्स दिया है प्रश्न में, तो टाइल्स का लंबाई चौड़ाई। फिर हल करेंगे तो उत्तर तुरंत आ जाता है। अब ध्यान क्या रखना है कि टाइल्स अगर सेंटीमीटर में लिखा है, ईंट का माप सेंटीमीटर में लिखा है, तो फर्श के माप को भी सेंटीमीटर में करना होगा, तभी उत्तर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्श का माप दिया है, उसको पहले लिखना है। तो फर्श का माप क्या दिया है, 20 मीटर गुणित 10 मीटर, ऐसे लिखेंगे। और ईंट का माप क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर, गुणा ही करना है ना, गुणित 10 सेंटीमीटर। अब यहां ध्यान से देखो, ईंटा का जो माप है वो सेंटीमीटर में लिखा है, और जो सतह यानी फर्श का माप है वो मीटर में लिखा है। तो ऐसा नहीं रखना है, अगर ईंटा का माप नीचे वाला सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला को भी सेंटीमीटर बना। तो चलो मुझे बताओ 20 मीटर बराबर क्या होगा? 200, 2000 ये लड़की अभी भी नहीं पता चाहिए। अरे 200 100 से गुणा करते हैं तो 200 शून्य बढ़ेगा, 2000 तो आएगा जी। कैसे तुम अटके हो, अभी भी समझ नहीं आता। 20 मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से तो गुणा करेंगे,
क्योंकि 20 मीटर है, मीटर के बाद डेसी आएगा, डेसी के बाद सेंटी आएगा। जो भी बनाना है वहां तक जीरो बढ़ाते हैं, तो 20 के बाद ये तो 20 मीटर है। अब मीटर के बाद डेसी के लिए शून्य, सेंटी के लिए शून्य, तो 2000 तो बना, 2000 सेंटीमीटर। इसको पहले मुझे बदलना पड़ेगा, मीटर लिख दिया, ये हो गया सेंटीमीटर। यहीं पर कंफ्यूजन हो तुम लोग, अभी तक नहीं जान रहे हो। मीटर को सेंटीमीटर बना रहे हैं तो दो शून्य बढ़ रहा है, 100 से गुणा हो जाता है। अब 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। हाँ 1000 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सर। अभी कौन तुम लोगों को अच्छा करने के लिए बोला? पहले जो बोल रहा पूछ रहा हूँ उसको तो जवाब दो, गलत सलत जवाब दे रहे हो। पहले ये पूछ रहा हूँ उसी को बताते जाओ, तुम ही लोग बनाओगे। अब बताओ कैसे कटाएंगे? दुनिया को पहले काटेंगे। हाँ? दुनिया को पहले काटेंगे। तो कैसे काटेंगे कि 20 में एक तो शून्य है और 2000 में एक तो शून्य है। देखो नीचे दो शून्य है, तो नीचे का दोनों शून्य काट देंगे और ऊपर से कोई भी दो शून्य काटना है। तो मान लो मैंने ये इसमें के दो शून्य काट दिया 2000 वाले। थोड़ा माइक बंद कर दो तो। डी ऑप्शन। काटने का नियम बता रहा हूँ, ध्यान दो। नीचे शून्य की संख्या कम है, ऊपर शून्य की संख्या कम है। और चालू करो ना माइक जी, थोड़ा देर अभी विराम करते हैं, तुम लोग का माइक बंद नहीं हो तब तक मैं भी बैठा रहूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊँ। बहुत माइक चालू करके चालू किए रहो। सर 6 बजे लोकेत्रा का तक, चालू है। 6 बजे तक ऐसे ही रहेगा, चाहे क्लास बंद करता हूँ। अब तुम लोग माइक चालू करके बैठे रहते हो, इससे अच्छा क्लास बंद करते हैं यहीं पर, आज नहीं पढ़ाएंगे। सॉरी मानसी का माइक चालू है। ये प्रश्न पढ़ा रहा हूँ इसके बाद बंद कर रहा हूँ। चलो ध्यान से सुनो। अब नीचे शून्य की संख्या कम है, ऊपर ज्यादा है, तो नीचे जितना शून्य जिधर कम रहेगा उतना शून्य गिनना रहता है। ऊपर शून्य ज्यादा है, नीचे शून्य कम है, तो नीचे दो शून्य है, दोनों को काटेंगे, ऊपर में से कोई भी दो शून्य काट सकते। अब नीचे बचा दो, एक को नहीं देखना है, एक को देखते हैं, एक से मतलब नहीं है, हमारे पास नीचे दो बचा है। अब दो से भाग करेंगे, 20 20 बचा है ऊपर, तो 2 दाम 20 हो गया। अब क्या बचा? तो 10 बचा इधर गुणा चिन्ह के पहले, और उधर बचा है 1000, तो दोनों मिला के हो गया 10,000। पूरा करेंगे तो ये हो गया इसका आंसर, 10,000 ईंटें लगेंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। आप कोई माइक नहीं ऑन करोगे, मैं आप किसी से कमेंटे नहीं लूंगा आज फिलहाल, कोई कमेंट नहीं करोगे, बस प्रश्न कैसे हल करना है वो बता रहा हूँ, चुपचाप देखो। जब माइक ऑन करवाओगे तो उसको बंद करना भूल जाते हो तुम लोग, समस्या ये है। कोई माइक ऑन मत करना, बता रहा हूँ, तुरंत क्लास खत्म कर दूंगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर 70 मीटर है। ये है एक आयताकार पार्क, ये
अब आयताकार पार्क बन गया, इसका लंबाई है 70 मीटर, लंबाई 40 मीटर लिखे, ये एक को किसी को लिख देते हैं 70 मीटर, ये 40 मीटर। इसमें टाइल्स जो लगाना है, इसके मध्य में 6 मीटर चौड़ाई वाले केवल 2 मार्ग। रुको रुको, ये प्रश्न अभी नहीं बताना, ये रास्ता वाला है, ये अभी नहीं समझ पाओगे, अभी बताऊंगा। ये बता रहा हूँ। चलो ध्यान दो, हॉल 200 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा है। 200 मीटर ये हॉल है एक, और 120 मीटर चौड़ा है। उसमें लगने वाले टाइल का आकार 500 सेंटीमीटर गुणित 300 सेंटीमीटर। तो टाइल का आकार क्या है, टाइल कैसा है, तो उसका लंबाई चौड़ाई है 500 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। ये अब मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, उस हाल में कितना टाइल लगेगा ये पूछ रहा है, तो टाइल की संख्या जानना बिल्कुल सरल। कैसे करेंगे, हॉल का फर्श का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, वो भी सीधा सेंटीमीटर बदल देंगे। तो 120 मीटर वो सेंटीमीटर बनाना है, तो सीधा सीधा 2 शून्य बढ़ा दो, हो गया सेंटीमीटर। 200 मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, तो 200 लिखेंगे और 2 शून्य बढ़ा देंगे, बन गया ये सेंटीमीटर। अब बटे का चिन्ह, अब नीचे में हमको टाइल का लिखना है, तो ये पहले से सेंटीमीटर में है, 500 गुणित 300। अब ऊपर भी सेंटीमीटर में हो गया, नीचे भी सेंटीमीटर में हो गया। अब बस देखना है जीरो की संख्या नीचे कम है, नीचे कुल 4 जीरो है, तो 4 जीरो नीचे काटेंगे और ऊपर से 4 जीरो काटेंगे। तो चलो ये वाला 4 जीरो मैंने काट दिया 20,000 वाला में से। नीचे 4 जीरो था, 4 जीरो काटा, तो ऊपर भी 4 जीरो काटना पड़ेगा। अब बचा नीचे में 5 और 3, तो 5 से पहले कटा देते हैं इसको, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, अब 12 में बचेगा 2, तो ये बन गया 20। तो 5 चौक 20, 5 से भाग कर रहे हैं, अब 2 ठो शून्य बचा, देखिए। अब 3 से भाग करना है 24 को, 3 बचा है नीचे अभी, तो 3 से भाग करेंगे 24 को, तो नीचे कर लेते हैं अलग से ऐसे, 2400 बचा है। अब 2400 बचा है, 3 से भाग करना है, तो देखो 3 एक कम 3 अट्ठे 24, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, यानी आ गया 800। इसका मतलब 800 टाइल्स लगेंगे। सर 2 से गुणा। यस सर। हाँ 2 से गुणा बचा है, तो बचा है तो 800 दूनी 1600 टाइल्स लगेंगे। आप किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बोलो आप इसमें। सर 3 ये 800 आया, अब यहाँ 2 बचा था, इसलिए 800 का गुणा 2 से किया, तो 8 दूनी 1600 हो गया। अगला प्रश्न देखो, एक कमरा 5 मीटर गुणित 5 मीटर का चौरस है। इस कमरे का फर्श बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर की कितनी टाइलें लगेंगी। अब चूंकि सेम टू सेम प्रश्न आता जा रहा है, तो चलो तुम लोग आप कमेंट करो कितना लगेगा, हल करो और कमेंट करो।
मीटर को सीधा सेंटीमीटर बनाने के बाद लिखा करो, जल्दी उत्तर आ जाता। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। हाँ, कमेंट कर दे रहा हूँ एक एक बार, आऊंगा तो चेक करना किसका उत्तर सही है। बाकी बच्चे भी प्रयास करो, क्योंकि इतना सरल है ये तो बहुत ज्यादा। सर ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ज्यादातर लोगों को ऑप्शन आ रहा है। चलो हल करके देखते हैं, माइक बंद कर दो पहले अब। 5 मीटर गुणित 5 मीटर बराबर क्या लिखे हो, कोई एक बच्चा बोलो। 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर गुणित 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर गुणित 500 सेंटीमीटर। और नीचे में क्या लिखे हो? 20 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर। ठीक। शून्य को कटाने के लिए हम नीचे देखेंगे कि ऊपर। नीचे। क्यों? क्यों? क्योंकि नीचे मतलब ऊपर को हम लोग मीटर था उसको बनाए हैं सेंटीमीटर, तो नीचे देखेंगे। तुम लोग यादें नहीं रख पाते हो। अरे जिधर शून्य की संख्या कम रहे उसको देखना। तो नीचे में शून्य की संख्या कम है, ऊपर में शून्य की संख्या ज्यादा है, तो पहले देखना है शून्य की संख्या नीचे में कम है कि ऊपर। तो नीचे में देखो दो ठो शून्य है, तो हम नीचे का 2 शून्य कटाएंगे और ऊपर से कोई भी 2 शून्य कटा देंगे। तो ये ऊपर का 2 शून्य कटा दिया मैंने 500 का। अब नीचे बचा देखो 2 गुणित 2। अब 2 से इसको कटाते हैं, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 5 में से बचा 1, बन गया 10, 2 पंचे 10 और 2 शून्य शून्य। अब ये 2 बचा है अभी, तो इस 2 से फिर कटाते हैं, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 और 5 में से 1 बचा, ये बन गया 10, तो 2 पंचे 10। इस तरह क्या मिला हमें? 125 ऊपर में और गुणित 5 मिला। नीचे तो 1 बन गया है। अब गुणा करें तो 5 पंचे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 दो 12 हासिल 1, 5 एक कम 5, 5 एक 6। इस तरह 650, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। एक बच्ची ने ऑप्शन बी कमेंट किया था, उसको समझ में आया कि गलती कहां पर हुआ है। जो बच्चे गलती किए उसको समझ में आना जरूरी है। समझ में आ गया कहां पर तुमने गलती किया था? वो आया जी? नहीं आया होगा तो बताएंगे। आया कि नहीं आया? अरे यस आर नो बोलो ना जी। तुमने कहीं ना कहीं गुणा भाग में गलती किया था, तभी तो ऑप्शन बी बोले थे ना। लड़की या लड़का कौन बोले थे? समझ में आ गया ना? ये जो कटाए हैं गुणा भाग कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो क्या फायदा? आया है कुछ नहीं सर। बोलो। आ गया ना समझ? अब बना लोगे ऐसा प्रश्न और? यस सर। यस सर। चलो एक और प्रश्न आ गया। एक और प्रश्न आ गया तुम लोग सामने, चलो कमेंट करो। प्रश्न 25 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े फर्श मीटर तथा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर आकार के कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? सेम प्रश्न। चलो कमेंट करो कितना उत्तर आएगा। भूमि तुम थोड़ा लेट में कमेंट करना।
ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। आप लोग अपना कमेंट करते जाइए, सबका सुन रहा हूँ मैं। इसके बाद किसका सही हो रहा है मैं बना के बताऊंगा, पता चलेगा। बी सर। ठीक। ऑप्शन नंबर बी सर। चलिए अब माइक बंद कर दीजिए, अब बता रहा। ऑप्शन नंबर बी सर। 25 मीटर किसको पहले ऊपर लिखे हो? 25 ऑप्शन मीटर नंबर वाले बी को, सर। 30 सेंटीमीटर वाले को? अब 25 मीटर। कमेंट बंद कर दो, कमेंट बंद कर दो, कमेंट का टाइम खत्म। बताओ 25 मीटर गुड़ी 16 मीटर वाले के ऊपर लिखे हो कि 20 सेंटीमीटर गुड़ी 10 सेंटीमीटर? 25 मीटर गुड़ी 16 मीटर। तो 25 मीटर को क्या लिखे हो? 25 मीटर लिखे हो कि सेंटीमीटर बनाए? सेंटीमीटर। मीटर। 2500 सेंटीमीटर। और 16 मीटर बराबर 1600 सेंटीमीटर। 1600 सेंटीमीटर। अब नीचे में लिखा है 20 सेंटीमीटर गुड़ी 10 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ना ऊपर नीचे रहता है तो कट जाता है, इसीलिए वो सेंटीमीटर उतना नहीं आता। अब नीचे में ध्यान दो, 2 जीरो है, 2 जीरो को काट दो। ऊपर से कोई भी 2 जीरो काट सकते हो, याद रखो। अब हमारे पास यहाँ 1 बचा, इधर 2 बचा है, तो 2 से भाग करेंगे तो देखो 16 को तो भाग कर सकते हैं ना, 2 1 कम 2, 2 8 16, सम संख्या है 16 तो। अब नीचे में 1 1 ही बचा, ऊपर क्या बचा? 2500 गुणित 8। अब हल करते हैं भाई, तो शून्य का तो शून्य ही रहेगा। 8 का गुणा सीधा 5 से करेंगे, 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, यानी आ गया 20,000। तो ये 20,000 ईंट लगेंगे, यही आंसर। चलो ठीक बनाया है। इसमें से एक बच्चे ने ऑप्शन सी बोला था। कौन ऑप्शन सी बोले थे और गलती कहां पर हुआ था तुमसे पता चला जी? जो बच्चे गलती करते हो बताने के बाद नहीं सीख पाए तो दिक्कत है, बताने के बाद समझ में आना चाहिए। जो बच्चे गलत कमेंट किए थे वो कहां पर गलती किए थे, समझ आया? बताने पिटाने में हुआ रहा होगा तुमसे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ गया तुम लोग सामने। अब ये थोड़ा अलग प्रश्न है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में है। ऑफलाइन वाले बच्चे कमेंट मत करना, क्योंकि मैं तुम लोग बता चुका हूं। क्या कोई ऑनलाइन वाले बच्चे इसको बना सकते हो? ऑप्शन ए। कैसे में आया वो भी बताना पड़ेगा। चलो कौन कमेंट किए हो नाम बताओ, नाम बताओ जी। सर ऑप्शन नंबर ए। कैसे में आया वो बताओ। ऑप्शन नंबर ए आएगा ये तो फिक्स है, लेकिन कैसे में आया बताना। क्या किया तुम लोगों ने? 2 11 22 की मैंने 11 और फिर वर्गमूल चिन्ह फिर 2 किया। नहीं ये बताओ का मान, तो भुजा का मान ज्ञात करने का सूत्र क्या बताएं? क्या बताएं वही बता दो। विकर्ण का मान तो दिया है, विकर्ण का मान दिया है 22 सेंटीमीटर।
और हमको भुजा का मान पूछा है, तो क्या सूत्र बताए हैं भुजा का या विकर्ण का, क्या सूत्र है बोलो, तब तो जानेंगे ना तुम लोग कैसे बने हो। वर्गमूल चिन्ह, वर्गमूल, उसके बाद ना विकर्ण बराबर बताओ, विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा का वर्ग धन भुजा का वर्ग। वो तो तुम सूत्र बता रहे हो, गलत है। वर्गमूल चिन्ह के अंदर ना भुजा धन भुजा का वर्ग धन भुजा। ऐसा नहीं लिख पाया हूँ, विकर्ण बराबर लिख पाया हूँ भुजा गुणित वर्गमूल 2, ऐसा लिख पाया, ये सूत्र लिख पाया। और भुजा का मान जानना है, मूल 2 क्या हो जाएगा, विकर्ण के साथ पक्षांतर हो जाएगा, तो वर्गमूल 2 गुणा में है वो हो जाएगा भाग में, ये सूत्र लिखवाया हूं। विकर्ण बराबर लिखवाया था भुजा गुणित वर्गमूल 2। अब भुजा गुणित वर्गमूल 2 को भुजा ऐसे वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं, ये होता है। अब भुजा बराबर होता है विकर्ण का विकर्ण बटे वर्गमूल 2। अब भुजा का मान जानना है तो बस यही सूत्र लगेगा, लेकिन इस प्रश्न में एक और चीज जानना रहता है। क्या चीज जानना रहता है वो सुनो। जैसे 2 है तो 2 को मैं वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 लिख सकता, 3 को वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 लिख सकता हूँ, 4 को वर्गमूल 4 गुणित वर्गमूल 4 लिख सकता हूँ। बस इसी नियम के आधार पे बनेगा। अब यहाँ 22 लिखा है विकर्ण, तो 22 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 11, पहले 2 गुणा के रूप में। 22 को क्या लिखना है, 2 के गुणक के रूप में, तो 2 गुणित 11। अब ये 2 को लिखेंगे हम वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 और गुणित 11। ठीक है, ऐसे बनाना रहता है। पहले जो भी संख्या विकर्ण का मान दिया है उसको 2 के गुणा के रूप में लिखना है, तो 22 का 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 22 को 2 गुणक में लिखेंगे तो 11 दूनी 22 होगा ना। 2 से भाग कर दो, सीधी बात, तो 2 11 22, तो 2 11 22 हो रहा है, तो 2 गुणित 11 लिखेंगे। अब 2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2, अब गुणित 11, ऐसे बना। बस यहीं पर खेल है सब। विकर्ण के जगह में हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 और गुणित 11। अब बटे में देखो वर्गमूल 2 है पहले से, अब ऊपर वर्गमूल 2 और नीचे भी वर्गमूल 2 है, तो एक वर्गमूल 2 एक वर्गमूल 2 कट गया। अब क्या बचा, वर्गमूल 2 गुणित 11, तो इसको लिख सकते हैं 11 वर्गमूल 2, यही आंसर। इसको समझाने के लिए और तुम लोगों को रुको, कोरा वाला जगह में समझाता हूँ। ये एक वर्ग है और इसका विकर्ण 22 दिया है, तो सबसे पहले अगर विकर्ण दिया रहे ना तो देखो भुजा बराबर होता है बच्चों, इसको याद रखो, विकर्ण बटे वर्गमूल 2, ये सूत्र को याद रखना है। भुजा बराबर होता है विकर्ण बटे वर्गमूल 2, तो विकर्ण के जगह में तुमने क्या लिखोगे, 22 लिखा है, 22 को लिखोगे और नीचे में वर्गमूल 2 है। अब 22 को 2 से भाग करें तो क्या मिलता है, 2 11 22 यानी 11 मिलता है, तो 11 गुणित 2 हम लिख सकते हैं 22 को, क्योंकि 11 गुणित 2 का भी मतलब 22 हो रहा है, तो 22 को 2 से भाग करेंगे, जितना भागफल आएगा उसी के गुणा के रूप में लिखना है। तो इस तरह मिल गया, 22 को क्या बना दिए, 2 गुणित 11
अब नीचे में क्या है, वर्गमूल 2। अब यहीं पर ध्यान दो, मैंने क्या बताया एक नियम वर्गमूल का, कि हम 2 को 2 बराबर वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुणा 2 होता है, तो 2 के जगह में लिखेंगे वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2। और 11 तो पहले से है, 11 को कुछ नहीं करना है, और नीचे में वर्गमूल 2 है, तो ये वर्गमूल 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो कट जाएगा। तो क्या बचा, वर्गमूल 2 गुणित 11। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कभी भी वर्गमूल संख्या अपूर्णांक संख्या गुणा के रूप में लिखा हो तो पूर्णांक संख्या को सामने लिखते हैं और वर्गमूल वाले संख्या को बाद में लिखते हैं। तो यही इसका आंसर आया था। कुछ बच्चे बोले थे लेकिन समझाने में थोड़ा असमर्थ हो गए। अब वो लोग कैसे बनाए थे, मान लो नियम से बनाए थे, हिमांशी तुम भी बोली थी और कुछ और बच्चे बोले, तो नियम से बना लिए थे तब तो बहुत अच्छा है, वेल डन। लेकिन अगर समझे नहीं थे तो यहां से समझ जाओ। अब समझ में आया क्या, आया जी? यस सर। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक। कभी भी बच्चों इस तरह का विकर्ण का मान दिया रहे वर्ग का, तो 22 लिखा है तो 22 का आधा कर दो, कितना आया, 11। 11। बस 11 लिखो और उसके बगल में वर्गमूल 2 लिख दो, उत्तर आ गया। ये दुनिया भर का झंझट पालने का जरूरत ही नहीं है, शॉर्ट ट्रिक। अब तुम लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूं, देखना तुरंत बना लोगे। मान लो ये वर्ग है, अब इसका विकर्ण है 16, तो क्या उत्तर आएगा बताओ, इसका भुजा का मान कितना होगा? 8 वर्गमूल 2। 8 वर्गमूल 2। बिल्कुल सही। वर्गमूल 2। क्या करने के लिए बोला था मैं, क्या करने के लिए बोला था? 2 से भाग के लिए। 2 से भाग करने के लिए। 2 से भाग हाँ, 16 को 2 से भाग करने का मतलब होता है 16 को आधा करने के लिए बोला था। 8 बोल दे, तुरंत बोल दो, और वर्गमूल 2 उसके साथ रहेगा ही, तो ये हो गया आंसर। आयन सरल है ना? तो अब जब भी ये विकर्ण का मान दिया रहेगा तुरंत कह सकते। मान लो ऐसे दे दिया विकर्ण का मान 3 वर्गमूल 2, तो क्या उत्तर आएगा बताओ, भुजा बराबर? बताओ जी। 9 अटक गए हैं? बटे वर्गमूल। चलो अटक गए, नहीं समझ आ रहा है तुम लोग। देखो विकर्ण का मान दिया है तो विकर्ण जगह में क्या लिखोगे, 3 वर्गमूल 2, और वर्गमूल 2 तो नीचे में है ना, तो ये वर्गमूल 2 निकट गया रे, 3 ही तो बचा, 3 सेंटीमीटर आंसर है। कैसे भटक गए? विकर्ण का मान दिया है 3 वर्गमूल 2, अब बटे चिन्ह के नीचे वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो 3 ही तो बचेगा। तो इस तरह भुजा बराबर मिला 3 सेंटीमीटर। अगर विकर्ण में वर्गमूल 2 है, अगर विकर्ण में वर्गमूल 2 है तो उसको हटा देना है, फिर भुजा का मान है वो। समझ गए? चलो एक बार बताओ,
विकर्ण का मान है 7 वर्गमूल 2, तो भुजा का मान क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अब समझ में आया? सेंटीमीटर। समझ आ गया ना? भाई 7 वर्गमूल 2 है विकर्ण, तो वर्गमूल 2 तो कट जाएगा ना, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक, चलो तो आज का क्लास बच्चों यही समाप्त करते हैं।